नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो दिल को छू जाएगी। एक कहानी हिम्मत की, मेहनत की और उन सपनों की जो हमें जीने की वजह देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक मामूली सी लड़की एक असाधारण इंसान कैसे बन सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारी किस्मत हमारे हालातों की गुलाम है या फिर कोई और चीज है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। हम जा रहे हैं एक छोटे से गांव में जहां हमारी इस कहानी की हीरोइन रहती है। देखते हैं कि उसकी दुनिया आखिर थी कैसी। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। यहाँ रहती थी एक लड़की जिसका नाम था रीना। और जानते हैं, यही वो जगह थी, यही वो माहौल था जहां से उसके सपनों ने पहली बार पंख फैलाए। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त कंट्रास्ट है। एक तरफ तो रीना का परिवार था जो बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम। और दूसरी तरफ थे रीना के सपने, आसमान जितने ऊंचे। उसका सपना था टीचर बनना और अपने ही गांव की हर लड़की को पढ़ाना। अब जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट जहां हीरो को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो देखते हैं रीना के रास्ते में क्या क्या मुश्किलें आई और उसने कैसे कैसे उन सब का सामना किया। और फिर आया वो एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया, जब स्कूल की टीचर ने ये ऐलान किया। अब सोचिए, रीना के लिए ये सिर्फ एक मौका नहीं था, ये उसके सपनों के दरवाजे की चाबी थी। एक छोटी सी चिंगारी जो अब आग बनने को तैयार थी। इरादा तो पक्का था, पर रास्ता आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसका हर दिन एक जंग जैसा था। सुबह उठकर कुएं से पानी भरना, फिर बर्तन धोना, दिन में खेतों में हाथ बटाना, और रात को जब पूरा गांव सो जाता था तब वो मिट्टी के दिए की हल्की सी रोशनी में अपनी किताबें खोलकर बैठती थी। पर चुनौती सिर्फ मेहनत की नहीं थी, एक और बड़ी लड़ाई थी, समाज के तानों की। गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते, कहते, अरे लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी। ये बातें, ये आवाजें उसे हर कदम पर रोकने की कोशिश करती थीं। लेकिन इन सब बाहरी शोर शराबे के बीच एक और आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो इन सब से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। और यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद उसके अपने दिल की थी। और वो आवाज कहती थी, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। बस यही एक लाइन, यही एक जिद उसकी असली ताकत थी। यही उसका हौसला था जो उसकी ढाल भी बना और तलवार भी। तो महीनों की दिन रात की मेहनत के बाद अब वक्त आ गया था नतीजे का। तो चलिए कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। जरा सोचिए, उस एक पल में कितनी उम्मीदें, कितनी दुआएं, कितनी मेहनत, सब कुछ दांव पर लगा था। महीनों की वो जो जंग थी ना, वो बस एक रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। और नतीजा उम्मीद से भी कहीं कहीं ज्यादा शानदार था। रीना ने सिर्फ टॉप नहीं किया, वो पूरे जिले में फर्स्ट आई थी। ये सिर्फ एक रैंक नहीं थी, ये उसकी जिद, उसके विश्वास और उसकी मेहनत का जीता जागता सबूत था। और ये जीत सिर्फ रीना की अपनी जीत नहीं थी, नहीं, ये तो उसके पूरे गांव के लिए एक ऐतिहासिक पल था। सोचिए, पहली बार उस गांव की किसी लड़की का नाम अखबार में छपा था। ये उन सब लोगों के लिए एक जवाब था जो कहते थे, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी। तो जीत तो मिल गई, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में यहां से तो एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत हुई। चलिए देखते हैं कि रीना ने अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदला। तो हुआ ये कि उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला, पर वहां जाकर भी उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं आई। वो लगी रही और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो एक सरकारी टीचर बन गई। और यही कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। देखिए, वो चाहती तो शहर में भी रह सकती थी, है ना, पर उसने फैसला किया अपने गांव वापस लौटने का। और आज रीना अपने उसी गांव के स्कूल में पढ़ाती है। वो उसी सपने को जी रही है जो उसने सालों पहले देखा था। कहते हैं कि आज भी जब कोई बच्ची स्कूल नहीं आती तो रीना खुद उसके घर जाती है और उससे यही कहती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है, एक पैगाम जो वो आने वाली पीढ़ी को दे रही है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सीधी सी बात है कि हमारे हालात ये तय नहीं करते कि हम कौन हैं। अगर इरादा सच्चा हो और हिम्मत हो ना, तो कोई भी सपना, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कभी अधूरा नहीं रहता। अब जाते जाते एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है। जैसे रीना के पास एक सपना था जिसने उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी, वो कौन सा सपना है जो किसी भी इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है? इस पर जरूर सोचेगा।